डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी स्कूल ऑफ झारखंड। आज के इस वीडियो में हम आपकी अंग्रेजी किताब से यूनिट 5 में दी गई कविता द स्विंग के बारे में बात करेंगे। इसके कवि हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, आइए कवि के बारे में जानते हैं। He was born on November 13, 1850 in Edinburgh in UK and died on December 3, 1894 in Valima, Samoa. He was a Scottish novelist, poet, and a travel writer. He was most noted for writing Treasure Island, Kidnapped, Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, and A Child's Garden of Verses. इनका जन्म 13 नवंबर 1850 को ईडनबर्ग यूके में हुआ था और उनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1894 को वालिमा समोआ में हुई थी। वह स्कॉटिश उपन्यासकार, कवि और यात्रा लेखक थे। उसकी प्रमुख रचनाएं Treasure Island, Kidnapped, Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, A Child's Garden of Verses इत्यादि है। Do you know, क्या आप जानते हैं? Which activities give you thrilling experience? कौन कौन सी गतिविधियां या काम आपको रोमांचक अनुभव देती हैं? Have you ever enjoyed swinging? क्या आपने कभी झूला झूलने का आनंद उठाया है? Recite the poem to know more. कविता पढ़िए या सुनाइए और इसके बारे में ज़्यादा जानिए। आइए कविता के बारे में हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। पहला पद है, How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it's the pleasantest thing ever a child can do. नीचे दो शब्दार्थ दिए गए हैं। प्लेजेंटेस्ट सबसे सुखद, स्विंग झूला। यहाँ कवि कहते हैं कि आपको झूले में कैसे ऊपर जाना पसंद है। ऊपर, बहुत ऊपर, जहाँ से सब कुछ नीला दिखाई देता है। कवि के अनुसार बच्चे के लिए झूले में झूलने की आज़ादी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यहाँ आप पहली और तीसरी लाइन के अंत में देखिए, दो शब्द हैं स्विंग और थिंग। इनके अंत में एक ही प्रकार की ध्वनि आ रही है, तो ये दोनों शब्द जो हैं राइमिंग वर्ड्स हैं। और दूसरी और चौथी लाइन में देखिए, उनके अंत में ब्लू और डू है। इनके अंत में भी एक ही प्रकार की ध्वनि आ रही है, तो ये दोनों शब्द जो हैं ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। अब दूसरा पद हमारे सामने है, आइए इसको पढ़ते हैं। Up in the air and over the wall till I can see so wide, river and trees and cattle and all over the countryside. नीचे शब्दार्थ है कैटल पशु, कंट्रीसाइड ग्रामीण क्षेत्र। कवि इस पद में कहना चाहते हैं कि झूले में इतना ऊपर जाना कि दीवार के ऊपर से उस बड़े या फैले हुए भूभाग में या ग्रामीण क्षेत्र में नदी, पेड़ और पशु दिखाई देते हैं। तो
प्रिय विद्यार्थियों, आप पहली लाइन और तीसरी लाइन के अंत में जो शब्द दिए हैं उसको देखिए। वॉल और ऑल, इनके अंत में भी एक ही प्रकार की ध्वनि है। तो ये दोनों शब्द राइमिंग वर्ड्स हैं। उसी प्रकार से दूसरी और चौथी पंक्ति के अंत में देखिए, वाइड और साइड या कंट्री साइड दिया हुआ है। इनके अंत में भी एक ही प्रकार की ध्वनि है, ड ड। तो ये दोनों शब्द जो हैं राइमिंग वर्ड्स हैं। अंतिम पद है, आइए इसको पढ़ते हैं। Till I look down on the garden green, down the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. नीचे शब्दार्थ है, लुक डाउन, नीचे की ओर देखना। बच्चा हवा में इतना ऊपर जाता है कि उसे दीवार के उस पार का क्षेत्र आसानी से दिखाई देता है। जैसे ही उसका झूला नीचे आने लगता है, उसे हरियाली से भरा बगीचा दिखाई देता है और नीचे आने से उसको भूरे रंग का छत भी दिखाई देता है। बच्चा झूले में बार बार हवा में ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। आइए हम राइमिंग वर्ड्स देखते हैं। पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति में देखिए, ग्रीन और अगेन, अंत में ना ना आ रहा है। तो ये दोनों शब्द जो हैं राइमिंग वर्ड्स हैं। और दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में देखिए, ब्राउन और डाउन, ब्राउन और डाउन जो है राइमिंग वर्ड्स है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा कि कवि बहुत ही सरल शब्दों में बच्चे की खुशी, उत्साह और आनंद के बारे में बतलाया है, जो उसने झूला झूलते समय अनुभव किया। धन्यवाद।